हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आज आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मई मंथ की। ठीक है, मई मंथ की न्यूज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स हमारा जो आता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, और जो पहली बार आया चैनल पर उनको मैं बता दूं, वैसे तो ये थंबनेल ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस सीरीज़ में हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर्स, जिसमें टॉप 10 बाईलिंगुअल न्यूज़ होती हैं और मात्र 10 मिनट में हम 10 न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और हम शुरुआत किससे करते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें हम आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन। रोज़ क्वेश्चन अलग अलग फील्ड से होता है। आज है हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनमें से ये 4 शहर के नाम दिए हुए हैं, इनमें से 4 शहरों में से कौन सा नहीं बनाया गया है? नॉट बिल्ड बाय। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके क्या है? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, तुगलकाबाद या फिर जौनपुर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। जिसको भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है वो कमेंट कर सकता है। नहीं भी आता तो भी अटेम्प्ट तो कीजिए एक बार, है ना। देखते हैं आपका सही होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। ठीक है, और जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक, और मैं जानता हूँ थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन और कई लोगों का गलत भी होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उसका, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और क्या करना है आपको? और करना है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। देखिए, पहली न्यूज़ क्या है? 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस। टूना दिवस क्या होता है? टूना एक फिश होती है, उसके ऊपर ये दिन बनाया जाता है 2 मई को। प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व स्तर पर विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की जाती है। ट्यूना मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ट्यूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिजों जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूनियन बैंक बना अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक। ठीक है, तो क्या है ये न्यूज़? थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। दिस फ्रेमवर्क फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन रेगुलेटेड entities on a real-time basis. Account aggregators are licensed by the Reserve Bank of India to enable the flow of data between financial information providers and financial information users. ठीक है, यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, तो ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको। चलिए क्या है देखते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संस्करण प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। मंत्रिमंडल के अनुसार 7 फोकस क्षेत्रों निम्नलिखित पर अगले 5 वर्षों में 172.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई के लिए लॉन्च किया ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, खास करके बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए। जानते हैं इसके बारे में। आईसीआईसीआई बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन फॉर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ऑल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको शॉर्ट में एमएसएमईज बोलते हैं, इन द कंट्री। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज बाई कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक्स। एनीवन कैन एक्सेस द बेनिफिट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन ऑन द इंस्टाबिज ऐप। ठीक है, तो इसका फायदा हम कहाँ पर उठा पाएंगे? इंस्टाबिज ऐप पे। ठीक है, एमएसएमई कस्टमर्स फ्रॉम अदर बैंक्स कैन अवेल अ रेंज ऑफ सर्विसेज बाय लॉगिंग इनटू द ऐप एज अ गेस्ट. It allows instant and paperless overdraft facility up to 25 lakh rupees through Insta OD Plus. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बर्ल मार्क्स को प्राप्त हुआ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। इस साइट को क्या है? साइट जान लेते हैं। ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है, ठीक है, जिसका नाम है सीटियो बुर्ले मार्क्स। सीटियो बुर्ले मार्क्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को में जो भी साइट इंक्लूड होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति इस समय कौन है?
जेयर बोल्सोनारो हैं, ठीक है। और इस साइट का एक दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का पिक्चर है, काफ़ी सुंदर साइट है ये, ठीक है। इसी तरह की हेरिटेज साइट को जनरली इंक्लूड करता है यूनेस्को। ओके, चलिए नेक्स्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन की उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष के लिए फ्रांस राष्ट्रपति की सत्ता हासिल करने के बाद वे घरेलू और विदेश नीति पर काम करेंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही महत्वपूर्ण संसदीय चुनावों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें अपना बहुमत बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक परिणाम संवैधानिक परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे और इसके साथ मैक्रोन एक कैबिनेट बैठक करेंगे। ठीक है, यह है इमैनुअल मैक्रोन, जिसने नहीं देखा है देख लीजिए, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है। जानते हैं क्या है ये? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी बेंगलोर ने किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट में मीटी बोलते हैं, के एक बयान के अनुसार भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, उत्पादन और नवाचार में अग्रणी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ओके, चलिए। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें सेशन को, और शेयर भी कर दें ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वालकॉम इंडिया ने भारतीय चिपसेट स्टार्टअप्स की सहायता के लिए मीटी अभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, के सीडेक के साथ हाथ मिलाया। जानते हैं न्यूज़ के बारे में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वालकॉम एक कंपनी है, क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ क्वालकॉम इंक, हैज़ प्रपोज टू लॉन्च एंड रन दी क्वालकॉम सेमीकंडक्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 फॉर selected semiconductor startups in India. It aims to provide mentorship, technical training, and industry outreach. Qualcomm India has entered into a partnership with CDEC, an autonomous scientific society, with Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. It will act as an outreach partner for the program and help the participating entrepreneurs gain exposure. Okay, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीज़न ने मणिपुर सुपर 50 के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ को भी। भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीज़न ने स्पीयर कॉर्प्स के तत्वाधान में रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस की स्थापना के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीडो के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता मणिपुर के विष्णुपुर जिले में हुआ। मणिपुर सुपर 50 परियोजना का जुलाई 2022 से के पहले सप्ताह तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है। ओके, लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लेते हैं इसके बारे में। 1 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 1 मई, ठीक है। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये। प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। श्रम के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देना है। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बनाया गया है, कौन सा शहर? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, तुगलकाबाद या फिर जौनपुर? करेक्ट आंसर इसका, मैंने उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं कमेंट। सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तुगलकाबाद फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था, ठीक है। बाकी फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर इन्होंने बनवाया था। तो तुगलकाबाद बनवाया किसने था, ये भी जान लेते हैं। देखिए, तुगलकाबाद बनवाया था किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद वॉज अ हैवी फोर्टिफाइड सिटी बिल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने बनवाया था तुगलकाबाद। ओके, कब बनवाया था? 1321 में, ठीक, क्लियर। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करते हैं, अच्छा लगा तो, और लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और चैनल परिवार तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है बिल्कुल भी। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम फिर दोबारा सुबह 6 बजे इसी क्लास में अगली 10 न्यूज़ के साथ, किसी तरह की शानदार न्यूज़ के साथ।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।